आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को देखेंगे और उससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो मूल अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो ये संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो बिल्कुल परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा केवल 2 स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा बी नंबर जो उत्तर है ये सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक दिया हुआ है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये मिलान है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 32 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक विधि अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी आता है, लेकिन मृत्युदंड इसके अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो शोषण के अधिकार में कौन परिकल्पित हैं? तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध ये बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा ये भी नहीं है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध ये है। तो
इस प्रकार हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो हमारा मिलान हो जाएगा 1 और 4, सी नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो सही कथन चुनना है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल गलत है, राज्य के दावे नहीं हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो ये सी नंबर हमारा स्टेटमेंट सही है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं, तो ये भी गलत है। इस प्रकार मेरा केवल सी नंबर जो चॉइस है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्रमशः अधिकार शक्ति प्राप्त है? अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किन अनुच्छेदों के अंतर्गत रीट जारी करते हैं? तो उच्चतम न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? तो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो ये प्राप्त नहीं है निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, 32 और 226 में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण देखना है और देखना है कि क्या कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, तो कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत नहीं आता है, ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये हमारा डी नंबर जो है ये गलत मैच किया हुआ है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार जो है ये मानववाद के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकार क्या हैं?
तो मौलिक अधिकार जो हैं वाद योग्य हैं, अर्थात इनका हनन होने पर कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है, इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य होते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।